बच्चों, आज हम क्लास 10 के भौतिक विज्ञान के प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने जाना था कि प्रकाश का गुण क्या होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। जिससे मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की किरण आ रही है, क्या रही? प्रकाश किरण। अगर वो किसी पृष्ठ से टकराती है, अगर वो पृष्ठ, ये कोई पृष्ठ है, चमकदार हो, कैसा हो? चमकदार हो, अथवा पालिशदार हो, यानी पालिश किया गया हो, पालिशदार हो, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आ रही है और किसी पृष्ठ से टकरा रही है। ये पृष्ठ कैसा हो? चमकदार हो या पालिशदार हो, तो ये किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसके आधार पर हम प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या? कि प्रकाश की किरण को किसी चमकदार अथवा पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन याद रखिए, क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण को किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जो भी किरण आके किसी सतह पे टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये किरण आ रही है, आके क्या कर रही है, यहाँ पे टकरा रही है, उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और टकराने के बाद जो किरण वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर क्या डेफिनेशन बता सकते हैं कि वह प्रकाश किरण जो किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह से टकराती है आपतित किरण कहलाती है। वह प्रकाश किरण जो किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह से टकराती है आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से वापस जो किरण जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह से टकराने के बाद जो किरण वापस लौट जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण या फिर वह प्रकाश किरण जो किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह से टकराती है उस सतह को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। आपतन बिंदु की अगर हम क्या करें, जैसे यहाँ पे आपतन बिंदु, यहाँ पे क्या किरण आके टकराई, इसके सीधे लंबवत यानी 90 अंश का कोण बनाते हुए, कैसा कोण बनाते हुए? 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दें। क्या करते? एक रेखा खींच दें तो उस रेखा को हम अविलंब कहते हैं। इसके आधार पर इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि आपतन बिंदु से लंबवत खींचा गया या फिर लंबवत खींची गई लाइन क्या कहलाती है? अविलंब कहलाती है, ठीक है। और देखिए, अविलंब और आपतित किरण के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अविलंब और आपतित किरण के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आई से। अविलंब और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित कहते हैं, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? जिस पर आपतित किरण आके टकराती है। परावर्तित किरण क्या होती है? टकराने के बाद जो किरण वापस लौटती है। आपतन कोण क्या होता है? अविलंब और आपतित किरण के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। परावर्तन कोण क्या होता है? अविलंब और परावर्तित किरण के मध्य बना कोण क्या होता है? परावर्तन कोण होता है, ठीक है। तो हमने जाना परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है, अविलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम भी हैं। ये नियम भौतिक के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही समतली होते हैं। एक ही समतली का मतलब क्या होता है? मतलब एक ही समतल में स्थित होते हैं, ठीक है। जैसे यहीं पे आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है, यहाँ पर अविलंब भी है, एक ही समतल में स्थित है ना। इस नियम को आप याद रखिएगा। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कोण आई इक्वल क्या होता है? कोण आर होता है, ठीक है। आपतित किरण, आपतन बिंदु और अविलंब। दूसरा होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है, यानी हमेशा कोण आई इक्वल क्या होगा? कोण आर होगा। इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यहाँ लिख देते हैं। कोण आई इक्वल क्या होगा? कोण आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपतन कोण 90 अंश का है तो परावर्तन कोण कितने अंश का होगा? डायरेक्ट 90 अंश का होगा। आपतन कोण 30 अंश का है तो परावर्तन कोण कितने अंश का होगा? 30 अंश का होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं आई इक्वल क्या होता है? आर होता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। यहाँ पे देख लीजिए, एक होता है नियमित परावर्तन। क्या होता है? नियमित परावर्तन।
और दूसरा क्या होता है, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, ठीक है। नियमित परावर्तन क्या होता है, नाम से पता है, जैसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, मान लीजिए कोई सतह है, ठीक है, ये सतह है, प्रकाश की किरण इसमें बार बार आ रही है, फिर क्या होगी, ऐसे जाएगी। दूसरी किरण आ रही है, मान लीजिए दूसरी ओर से आ रही है, दूसरी जाएगी। बार बार अगर आ रही है तो ये क्या होगी, एक दूसरे के समानांतर जाती है, यानी ये किरणें एक दूसरे को नहीं काटती। ऐसा परावर्तन क्या होता है, नियमित परावर्तन होता है। इसके लिए सतह क्या होनी चाहिए, चिकनी और पॉलिशदार होनी चाहिए। अनियमित परावर्तन क्या होता है, अगर कोई पृष्ठ है वो खुदरा है, मान लीजिए ऐसे, खुदरा का मतलब ऐसे टुकड़ा टुकड़ा में, और यहाँ से किरण मान लीजिए यहाँ से आएगी तो इधर जाएगी, अब ये इसमें आएगी तो ये इधर जाएगी, तो ये किरणें क्या करेंगी, एक दूसरे को क्या कर देती है, काट देती है, या फिर इधर उधर बिखर जाती है। इसलिए क्या कहते हैं, अनियमित अथवा विसरित परावर्तन कहते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसी के अनियमित या फिर विसरित परावर्तन के कारण ही जो घरों में कांच लगाए जाते हैं वो खुदरे होते हैं। पूछा जाता है कि घर में जो कांच लगाए जाते हैं वो थोड़े खुदरे क्यों होते हैं, क्योंकि उससे परावर्तन क्या हो, अनियमित अथवा विसरित हो, ताकि क्या हो जाए, प्रकाश का इधर उधर परावर्तन हो और किसी एक जगह पे ज्यादा फोकस ना पड़े और हमें क्या हो, चकाचौंध से हम बच सके। दूसरा कारण क्या है, जो पेपर होते हैं ना, पेपर जिसे हम पढ़ते हैं रोज, न्यूज पेपर, अखबार, वो खुदरे बनाए जाते हैं ताकि उससे प्रकाश का अनियमित परावर्तन हो और हमें उसके लिखे छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो हमने जाना प्रकाश का परावर्तन कहते किसे, ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, नियमित और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होते हैं, जब प्रकाश की किरणें बिल्कुल एक सीधी रेखा में परावर्तित हो, और अनियमित परावर्तन क्या होते हैं, जब वह एक दूसरे सीधी रेखा में होकर इधर उधर विचलित हो जाए। अनियमित परावर्तन की आवश्यकता क्या होती है, ताकि हम अनियमित परावर्तन के कारण ही हम पेपर पे लिखे हुए छोटे छोटे अक्षरों को अच्छे से पढ़ पाते हैं, ठीक है। हमने इससे क्या जाना कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही समतली होते हैं, एक ही समतली होते हैं। एक ही समतली का मतलब क्या होता है, मतलब एक ही समतल में स्थित होते हैं, ठीक है। जैसे यहीं पे आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है, यहाँ पर अविलंब भी है, एक ही समतल में स्थित है ना। इस नियम को आप याद रखिएगा। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कोण आई पर क्या होता है, कोण आर होता है, ठीक है। आई यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे आर है और यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या है, आई है और यहाँ पे आर है, ठीक है। और हम जानेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। उत्क्रमणीयता कहने का मतलब क्या, उल्टा, रिवर्सिबल, ठीक है। जैसे हमने जाना था कि जो किरण आ रही है वो क्या है, आपतित किरण है, जो किरण टकराने के बाद वापस लौट रही है वो क्या है, परावर्तित किरण है। और हम क्या करते हैं, आपतित किरण को, यानी जो आ रही है यहाँ पे किरण, इसको अगर हम परावर्तित किरण मान लें, क्या मान लें, परावर्तित किरण, तो ये क्या हो जाएगी, आपतित किरण। तो इसको हम परावर्तित मान लेंगे तो क्या हो जाएगी, आपतित किरण। तो बिल्कुल सेम कंडीशन ये फॉलो करती है, जैसे यहाँ पे आपतित थी ना, तो ये परावर्तित किरण थी, तो जैसा यहाँ पे जो घटना हो रही थी वही घटना यहाँ पर भी होगी। कहने का मतलब क्या है कि जो किरण अभी आपतित किरण थी वो क्या हो गई, परावर्तित किरण हो गई, जिससे कोई अंतर नहीं पड़ता, यानी प्रकाश उत्क्रमण नियम को भी मानता है। ये कोई मायने नहीं रखता कि यही आपतित किरण है, यही परावर्तित किरण है, ये किरणें आपस में क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो इसी के गुण को क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। यानी आपतित किरण अब कैसे बिहेव करने लगेगी, आपतित किरण ये हो जाएगी परावर्तित किरण जैसे, कैसे हो जाएगी, परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण कैसे हो जाएगी, आपतित किरण। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या हम आपतित किरण और परावर्तित किरण को चेंज कर सकते हैं, तो हाँ चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और देखिए ये जो समतली पृष्ठ होता है ना, हमेशा इसे एम और एम से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये कोई मिरर होता है, मिरर मतलब कोई दर्पण होता है, इसीलिए इसे एम और एम से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब को एन से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसे हम नॉर्मल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण को किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और जो आपतन कोण होता है उसे हमेशा आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, आई से। और जो परावर्तन कोण होता है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से।